एचओडी के साथ डॉक्टर निर्मल कुमार थे। तो वो थोड़ी देर बात करने के बाद मुझसे निकल गए थे रूम से। उसके बाद एचओडी गंदी गंदी बातें करने लगे और अभद्र व्यवहार करने लगे मेरे साथ। तो मैं डिपार्टमेंट के ही एक छात्र नीतीश कुमार के द्वारा कॉल करके कहा गया कि एचओडी सर बुला रहे हैं, जल्दी से डिपार्टमेंट पहुँचे, नंबर के बारे में सर को बात करनी है। दोस्तों, हमारे आसपास के जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, महाविद्यालय, विद्यालय जो भी होते हैं, वो एक शिक्षा का मंदिर होता है। और उस शिक्षा के मंदिर में जब गंदी हरकतें की जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा देश तो शर्मसार होता ही है और साथ ही साथ हमारा समाज भी शर्मसार कहा जाता है। और कहा जाता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य शर्मसार होता है। आपको बता दें कि एक शिक्षा के मंदिर में ही ऐसी करतूत की गई है। दोस्तों, भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज नालंदा, आपको बता दें कि नीतीश कुमार का गृह जिला कहा जाता है और उस गृह जिले के इस मेडिकल कॉलेज में कहीं ना कहीं बिहार की बेटियों के साथ गंदी हरकतें, गंदी करतूत की गई है। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ हुआ, क्या कुछ वाकया हुआ, क्या कुछ घटा इनके साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशा कुमारी है। निशा जी, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? सुनने में आया कि एचओडी जो हैं आपके गंदी हरकतें आप लोग के साथ की है। जी हाँ। क्या कुछ सारा वाकया बताइए, क्या कुछ हुआ, कैसे ये तमाम चीज़ें घटित हुई? 6 दिसंबर 2023 को हम लोगों का वाइवा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था, जिसका टाइमिंग 9 से 2 था। एग्ज़ाम देने के बाद, जोर से बोलिए। 6 दिसंबर 2023 को वाइवा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था हम लोग के कॉलेज में, BMIMS, हम लोग का डिपार्टमेंट एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट के अंडर वो चल रहा था। ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग अपने रूम चले गए वहाँ से फिर जाने के बाद शाम में 4:30 बजे के बाद मेरे पास डिपार्टमेंट के ही एक छात्र नीतीश कुमार के द्वारा कॉल करके कहा गया कि एचओडी सर बुला रहे हैं, जल्दी से डिपार्टमेंट पहुँचे, नंबर के बारे में सर को बात करनी है। ठीक है। हम लोग डिपार्टमेंट पहुँचे और डिपार्टमेंट पहुँचे ही थे तभी मेरे पास पुनः एचओडी का कॉल आया। उन्होंने कहा, कहाँ हो, जल्दी से आओ डिपार्टमेंट में, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं केबिन में। मैंने कहा, सर मैं आ गई हूँ डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा, ठीक है, तो केबिन में आओ। उसके बाद फिर वहाँ पे मुझे रवि रंजन क्लर्क ने कहा कि अपने जो हैं सहपाठियों को कॉल कर लो, उन लोगों को भी बुला लो। तो मैंने 2-3 लड़कों को कॉल किया, उन्हें डिपार्टमेंट बुलाया। उसके बाद मुझे रवि रंजन क्लर्क ने अंदर बुलाया। अंदर आने के बाद रवि रंजन क्लर्क ने मेरा हाथ पकड़कर एचओडी के केबिन तक ले गया और मुझे बोला कि सर जो भी कहते हैं वो करो, नहीं तो सब। क्लर्क के द्वारा हाथ पकड़ा गया? हाँ। और उसने कहा कि सर जो भी कहते हैं करो, नहीं तो तुम लोग को फेल कर दिया जाएगा। उस समय आप अकेली थी या फिर और भी बच्चियाँ थी आपके साथ? और भी नहीं, उस टाइम मैं अकेली थी। अंदर ले जाकर मुझसे ऐसा कहा। सर के द्वारा क्या कुछ कहा गया? जब मैं केबिन में गई तो वहाँ पे 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल थे। उन लोगों ने कहा कि मैंने तुम्हारी कॉपी देखी है प्रैक्टिकल की, उसमें तुमने बहुत अच्छा लिखा है, हम लोग तुमको टॉप करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो उसके बाद फिर एचओडी और डॉक्टर निर्मल कुमार सर ने मुझे बगल के एक कमरे में बुलाया। मैं आई पीछे से। क्या कुछ कहा गया वहाँ पे कि क्यों बोला गया कि बगल के कमरे चलिए? कुछ कहा? उन्होंने कहा कि कुछ बातें करनी है, इधर आओ तुम। तो मैं गई वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, हाँ तुम्हारा कॉपी देखे हैं, एक्सटर्नल भी देखे हैं, तो सभी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे, तुमने बहुत अच्छा लिखा है कॉपी में, तुमको टॉप किया जाएगा, तुम टॉप होना चाहती हो ना? मैंने कहा जी सर। अच्छा, एक और सवाल होगा, जब आप क्लर्क के द्वारा हाथ पकड़ा गया तब आपको पता नहीं चला कि मेरे साथ कुछ ऐसा किया जा रहा है? जब हाथ पकड़ के ले जाया गया, अमूमन किसी क्लर्क के द्वारा किसी छात्रा का हाथ पकड़ के नहीं ले जाया जाता है ऑफिस में, आपको पता चला उस समय कुछ कि मेरे साथ गलत होने वाला है? उस टाइम मुझे थोड़ा लगा पर उतना नहीं लगा। उस टाइम आप इसका विरोध क्यों नहीं किया? उस टाइम की विरोध की थी क्लर्क के सामने? नहीं, उस टाइम मुझे पता नहीं चला ऐसा। हम लोग एक्चुअली भैया बोलते हैं उनको। अच्छा, ठीक है। फिर क्या कुछ तो हुआ? फिर वहाँ जब दोनों इंटरनल के पास मैं गई तो फिर उन लोगों ने मुझसे कुछ बातें की कुछ देर, उसके बाद फिर मेरे साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। एचओडी साहब और उनके साथ और भी कोई थे? एचओडी के साथ डॉक्टर निर्मल कुमार थे। तो वो थोड़ी देर बात करने के बाद मुझसे निकल गए थे रूम से। उसके बाद एचओडी गंदी गंदी बातें करने लगे और अभद्र व्यवहार करने लगे मेरे साथ। तो मैं रोने लगी और उन्हें धक्का देकर बाहर आ गई। फिर मैं अपने दोस्तों से मिली और उन्हें सारी जानकारी दी।
फिर हम लोग रात में ही 7-7:30 के बाद प्रिंसिपल सर के पास पहुँचे शिकायत लेकर। उनसे शिकायत की तो उन्होंने कहा इस पे कार्रवाई की जाएगी, कल सुबह आओ और एक लिखित में एप्लीकेशन दो, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे और हम लोग खुद ही इसे पुलिस के पास भेज देंगे फॉरवर्ड करके। कल होके गए तो सर तुरंत तो हमसे नहीं मिले, 2 घंटे वेट करने के बाद सर हमसे मिले। तो उस दिन वहाँ पे डीएम सर आने वाले थे, उस मीटिंग के लिए सर निकल रहे थे, तो निकलते ही वे हमसे मिले और हमारा एप्लीकेशन ले लिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम लोग को जो करना है करो, पुलिस के पास जाके एफआईआर करनी है तो जाके कर सकते हो तुम लोग। कौन, प्रिंसिपल सर बोले? हाँ, ठीक है। तो उसके बाद से फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल सर के बाद फॉरवर्ड करवाया वहाँ से और फिर हम लोग थाने गए। थाने में उस टाइम हम लोग को नहीं रिसीव किया गया हमारा एप्लीकेशन। उन लोगों ने कहा कि अभी रहने दीजिए, जांच करेंगे, उसके बाद अभी डीएम सर आने वाले हैं तो उन्हें रिसीव करने जाना है, तो हम इसको बाद में रजिस्टर करेंगे। तो फिर हम लोग डीएम सर से मिले, तो उसके बाद डीएम सर का जब आदेश हुआ तब उन्होंने हमारा एफआईआर दर्ज किया। अच्छा, प्रिंसिपल सर के द्वारा आपके कार्रवाई हुई है एचओडी पे अभी तक? जी नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं। शासन के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? प्रशासन के द्वारा भी बस यही कहा जा रहा है कि जांच चल रही है अभी। आपको क्या लगता है, प्रिंसिपल सर और एचओडी क्या मिले हुए हैं? अभी तक उनके खिलाफ जैसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमें तो यही लग रहा है कि सब लोग मिलके उन्हें बचाना चाहते हैं। महिला आयोग के सामने आप आई हैं, गई थी आप ऑफिस में, क्या कुछ कहा गया महिला आयोग में? क्या कुछ कंप्लेन आपने दर्ज करवाया है वहाँ? अभी नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग मिले नहीं हैं। मिले नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, प्रशासन के द्वारा आपके घर पे भी कई लोग आ रहे हैं आपके पैसे के लेकर के मैनेज करने के लिए, ऐसा आप कुछ बोल रहे थे? जी हाँ, मेरे घर पे भी कुछ लोग पहुँचे पैरवी लेकर कि मैनेज कर लीजिए। मेरे फादर से उन्होंने कहा कि केस वापस ले लीजिए, पर मेरे फादर ने मना कर दिया। कौन थे वो लोग? उन्हें मैं पहचानती नहीं हूँ, पर डिपार्टमेंट के ही कुछ लोगों के रिलेटिव्स थे। आपके साथ 2 और बच्चियां हैं, क्या कुछ कहेंगी? इन लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है पहले? जी हाँ, इन लोगों के साथ भी उसी दिन ऐसा हुआ, उसी समय। उसी समय हुआ? हाँ, मतलब बारी बारी से हुआ। अलग अलग आप लोग गए थे? जी, बारी बारी से हुआ। अच्छा, बारी बारी से हुआ, लेकिन जब आप पहले कौन गई थी? पहले मैं गई थी, तो आप आके इन लोगों को बताया नहीं कैसा चीज हो रहा है? नहीं, पहले मैं गई थी एचओडी के केबिन में, फिर वहाँ से मुझे 2 इंटरनल ने दूसरे रूम में बुला लिया, ठीक है। और फिर एचओडी के केबिन में इसे भेजा गया। और फिर वहाँ इसके साथ बदतमीजी हुई, ये निकल के बाहर आई। फिर आप इसी से पूछ लीजिए, इसने कहा भी था। बताइए क्या कुछ हुआ उसके बाद, बताइए। कुछ जब तुम निकली तो क्या बोली थी? निकलने के बाद मना की थी ना तुम? हाँ, हम वो घनश्याम जो लड़का था पास आउट ड्रेसर का, तो उसको बोले थे कि मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, इसी के लिए बुलाया है। अलका भी गया, उसको रोक लीजिए ना, तो वो बोला कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला, तो आपके साथ भी गलत किया गया? जी हाँ। क्या कुछ हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, एचओडी को सस्पेंड किया जाए और पब्लिकली वो हमसे माफ़ी मांगे। एचओडी को सस्पेंड किया जाए और पब्लिकली माफ़ी मांगे। जी हाँ। तो महिला आयोग आप पहुंची हुई हैं, क्या कुछ यहाँ पर लिखित देने वाली हैं? जी हाँ, हम लिखित में आवेदन देने वाले हैं ताकि हमें न्याय मिल सके जल्द से जल्द, क्योंकि सभी लोग हमें टरका रहे हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई हो। शिकायत सिर्फ एचओडी के लिए है या फिर जो क्लर्क था आपका हाथ पकड़ ले गया उनके लिए भी? जी हाँ, सबके लिए। वो सभी दारू के नशे में धुत थे और इस बात की जानकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क को भी थी और जो छात्रों ने हमें फ़ोन कर बुलाया उन लोगों को भी थी। आप आरोप ये भी लगा रही थी कि कुछ लोग हैं जो कि आपको डरा धमका रहे हैं, थाना बुला करके डराया जा रहा है आपको प्रशासन के द्वारा। जी हाँ, हमें रात में भी कॉल कर लेती हैं, एसआई रात में भी बुलाती हैं। थाना बुलाया जाता है? जी हाँ। क्या कुछ कहा जाता है थाना में? डराया धमकाया जाता है? क्या कुछ कहा? वो रात के समय में भी हमसे हमारे गवाहों को बोलती हैं लेकर आइए, बयान लेंगे। क्या कुछ कहा जाता है उनकी तरफ से? और कुछ धमकाया भी जाता है क्या केस को वापस लेने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, धमकाती डायरेक्टली नहीं है, पर वो घुमा के इसी तरह से बातें करती है ताकि ये लोग पीछे हट जाए। क्या कुछ कहेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनका गृह जिला है नालंदा, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिहार की बेटियों के लिए कितना सुरक्षित है बिहार? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है बिहार। हम लोग तो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं घर से बाहर निकलने में। जब हमारे जब कैंपस में ही इस तरह का व्यवहार होता है तो हम बाहर क्या ही उम्मीद करेंगे।
क्या लगता है कि आपकी तरह और भी मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा होता होगा और बाहर ये बात सामने नहीं आती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, पर वो क्या लोग लग रहा दबा देते हैं इस बात को। शासन बाबू की सरकार में आप लोगों को न्याय मिलेगा? जिस तरह से ये लोग हमें दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमारे घर तक पैरवी लेकर जा रहे हैं कि आप मैनेज करवा लीजिए, हमें तो उम्मीद नहीं लग रही है कि हमें न्याय मिलेगा। पैसों का भी प्रलोभन दिया जा रहा है? जी हाँ, हर तरह से प्रयत्न किया जा रहा है कि हम लोग किसी भी तरह केस वापस ले लें, बात ना करें इस पे, अपने बातों को दबा दें। आपके माता पिता को पता है ये सारी चीज़ें? जी हाँ। उन लोगों का साथ मिल रहा है? जी। चलिए, अभी हम लोग बिहार के महिला आयोग में पहुंच चुके हैं और यही 3 बच्ची के साथ जिस तरीके से पावापुरी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से वहाँ के एचओडी और तमाम 1-2 और कर्मचारी थे जिनके साथ इन लोगों के साथ भद्रतापूर्ण बातें की गई, न जाने क्या क्या इन लोगों के साथ किया गया, जो कि केस दर्ज भी करा दिया गया और पिछले 5 से 7 दिन हो चुके हैं और अभी तक एचओडी होता है, उनके जितने भी सहयोगी थे जो इस पूरे कार्य में सम्मिलित थे, अभी तक कोई किसी भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि पैसे के दम पे और डराया धमकाया भी जा रहा है। इन्हीं लोगों का मानना है कि हम लोग पीछे हटने वालों नहीं हैं और ये लोग अपने कंप्लेन को लेकर के बिहार महिला आयोग में आ चुकी है। बाकी क्या कुछ आगे समय रहते, क्या हमारे बिहार की बेटी को जो कि नालंदा की है और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिले से है, वहीं की बेटी है जो कि ये अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती है, जैसा कि आप लोग वीडियो में सुना। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमारे बिहार के शासन प्रशासन ये, और दूसरी बात ये सुशासन बाबू की सरकार में, तो आप जरूर बताइएगा। देखते रहिए बिहार 24। धन्यवाद।